अब हम प्रश्न संग्रह के 19वें प्रश्न को हल करेंगे। ये हमारा प्रश्न है, जोड़ना है हमको। ये पद दिया हुआ है और ये पद दिया हुआ है। इसको हम दो विधि से कर सकते हैं, क्षैतिज विधि से और ऊर्ध्वाधर विधि से। अभी जिस तरह से दिया हुआ है उसी विधि से हम करते हैं, ऊर्ध्वाधर विधि से नहीं करेंगे, ऐसे ही करते हैं। अब देखिए 6a ऋण 5b ऋण 8c, धन का निशान है यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा, हम इसी तरह से रख देंगे। 15b धन 2a ऋण 5c। अब इसके बाद जो सजाती पद हैं उनको हम एक साथ रखेंगे। देखिए 6a है धन 2a है, ये कितना हुआ? 6a धन 2a। इसके बाद b वाले पद हैं ऋण 5b धन 15b ऋण 8c। चरांक c है, यहाँ पे चरांक c है। सजाती पदों को एक साथ रख देंगे। अब इसके बाद सजाती पदों में जोड़ है, हम उसको करेंगे। 6a धन 2a कितना हो गया? 8a ऋण 5 और धन 15। ऋण 5 और धन 15 कितना होता है? धन 10b। और यहाँ पे देखिए ऋण 8 और ऋण 5 तो ऋण 13c। इस तरह से हुआ। इसके बाद जो उसमें दूसरा प्रश्न दिया है वो गुणे का प्रश्न है। 3x 2y का 2y है, उसमें गुणा करना है 7x ऋण 8y का। तो हम ऊर्ध्वाधर विधि से भी कर सकते हैं, क्षैतिज विधि से भी कर सकते हैं। चलिए हम इसको ऊर्ध्वाधर विधि से करते हैं। हमने लिखा, अब 7x का गुणा पहले इस पद में, फिर इसके बाद इस पद में। 7x का गुणा हम 3x में करेंगे। तो पहले हम गुणांकों का गुणा करेंगे, 7 त्रिक 21, और फिर x का गुणा x में x स्क्वायर। फिर धन का निशान है, धन आ जाएगा। 7 का गुणा 2 में, 7 दूना 14, x का y में xy। ये हो गया पहला पद। अब दूसरे पद का ऋण 8y का गुणा 3x में करेंगे। इसका गुणा इसमें, फिर इसका गुणा इसमें। ऋण 8 है, यहाँ पे ध्यान रखना है ऋण है, तो ऋण 8 का गुणा 3 में करेंगे तो ऋण 24, 8 त्रिक 24 ऋण 24 xy। सजाती पद को यहाँ पे ही लिखेंगे एक साथ, तो ऋण 8 त्रिक 24 xy। और यहाँ पे ऋण 8 का गुणा 2 में, धन 2 में, 8 दूना 16 ऋण 16 y वर्ग, y गुणे y वर्ग, ऋण 16 y वर्ग। जोड़ देंगे हम 21 x वर्ग धन 14 ऋण 24 कितना हो गया? ऋण 10 xy। और यहाँ पे ऋण 16 y वर्ग। इस तरह से हमने गुणा किया। अब अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न हमको देखिए, इसे हल करना है। तो ये हो जाएगा 7m ऋण 5n। घटाना है ये हमारा, हम क्षैतिज विधि से इसको कर देंगे। ऋण और ऋण धन हो जाएगा, धन 4n। यहाँ पे ऋण और ऋण धन हो जाएगा, धन 11m। अब देखिए सजाती पदों को, यहाँ पे 7m है, धन 11m है। 7m और धन 11m एक साथ रख सकते हैं। ऋण 5n है और धन 4n है। 7m और 11m कितना हुआ? 18m। ऋण 5n और धन 4, ऋण 5 और धन 4 कितना हुआ? ऋण 1n यानी n। ये हमारा उत्तर हो गया। अब हमारा अगला प्रश्न, ये भी घटाना ही है, घटा देंगे हम, क्षैतिज विधि से ही कर देते हैं। 11m ऋण 12n धन 3p
यहाँ पे ऋण का निशान है तो ब्रैकेट के अंदर जो चिन्ह है वो सब बदल जाएंगे। ऋण है तो ये ऋण 9m, ऋण 7n, ऋण है तो धन 8p। अब हम सजाती पदों को एक साथ रख देंगे। यहाँ पे यम है 11m और यम देखेंगे ऋण 9m। अब इसके बाद ऋण 12n है, ऋण 12n है, यन देखेंगे ऋण 7n है, धन 3p है और यहाँ पे धन 8p है। अब हम जोड़ देंगे 11m और ऋण 9m। 11 में से 9 गए 2m। यहाँ ऋण 12 और ऋण 7 है तो ऋण 19n। यहाँ देखिए धन 3 और धन 8, 8 3 11, धन 11p। ये हमारा उत्तर। 20वें सवाल में हमें दिया है नीचे दिए गए समीकरण हल करो। ये समीकरण हल करना है हमको। तो अभी ये ब्रैकेट के बाहर 4 का गुणा दोनों पदों में है तो 4 का गुणा x में करेंगे तो ये हो जाएगा 4x और फिर धन 4 का गुणा 12 में 12 चौक 48 बराबर 8। अब इसको हल करेंगे हम। 4x इसी तरफ रहेगा, 48 को उस तरफ लेके जाएंगे। 4x बराबर 8 उस तरफ जाता है तो ऋण हो जाता है धन संख्या 48 हो जाएगा और ये हो जाएगा 4x बराबर 8 ऋण 48 यानी ऋण 40। अब देखिए यहाँ पे 4 का x के साथ गुणा है, इस 4 को हमें हटाना है तो गुणा है तो भाग कर देंगे यानी ये 4 का उस तरफ जाके भाग हो जाता है। ये x बराबर कितना हो जाएगा ऋण 40/4। तो ये x बराबर कितना हो जाएगा 4 10 में 40 ऋण 10। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी तरह दूसरा सवाल देखिए यहाँ पर 3y धन 4 है और 5y ऋण 6 है। तो हम क्या करेंगे 5y को इस तरफ लाएंगे, संख्या को उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा 3y। 5y यहाँ पे धन है तो इस तरफ आएगा तो ऋण 5y बराबर यहाँ ऋण 6 है, यहाँ पे धन 4 है तो उस तरफ क्या हो जाएगा ऋण 4। 3y और ऋण 5y कितना हुआ ऋण 2y बराबर ऋण 6 और ऋण 4 ऋण 10। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी ऋण है यहाँ भी ऋण है, दोनों तरफ ऋण है तो ऋण कैंसिल कर दीजिए। बचा क्या 2y बराबर 10। तो y बराबर कितना हो जाएगा 10/2। यहाँ गुणा है तो उस तरफ जाके भाग 2 पचे 10 तो y बराबर कितना हुआ 5। इस प्रकार से हमने समीकरण हल किया। अब हमारा प्रकृत प्रश्न संग्रह के प्रश्नों को हल कर दिया। अब उसके नीचे उसी पेज पे हमको दिया हुआ है बहुवैकल्पिक प्रश्न। इसमें विकल्प दिया गया है, उन विकल्पों में से तुम्हें जो सही है खाली स्थान पे तुम्हें भरना है। तो मैंने यहाँ विकल्प नहीं लिखे हैं, किताब में आप देख सकते हैं। मैं समझा दे रहा हूँ। त्रिभुज के तीनों कोणों के समद्विभाजक संगामी होते हैं, उनके संगमन बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। ये मैंने बता दिया। यानी आप कोई त्रिभुज ले लीजिए, इस तरह से कोई त्रिभुज है तो उनके तीनों कोणों के समद्विभाजक, इनका समद्विभाजन करिए तो यहाँ पे जो बिंदु मिल रहे हैं, जहाँ पे मिलेंगे ये इस तरह से आप करेंगे तो ये जो बिंदु है इस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। ये संगामी होते हैं, एक ही जगह मिलते हैं और इस बिंदु को अंतः केंद्र कहते हैं। उसमें जो दूसरा प्रश्न दिया हुआ है, मैं विकल्प नहीं लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट प्रश्न को हल करके दे रहा हूं, आप उसमें से चुन सकते हैं। जैसे यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पे देखिए घात का घात दिया है तो हमारा जो फार्मूला है वो क्या है a घाते m उसका भी घात n। अगर ऐसा रहे तो ये क्या हो जाता है a घाते m गुणे n। तो हम इसको लिख लेंगे पहले। घात का घात है यानी 3, ये हो जाएगा 3/7 घाते 3 गुणे 4 यानी 12 ऋण 12। अब यहाँ पे देखिए ऋण 12 है, हमको धन में चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसको अंश को हर को अंश कर देंगे। ये 7/3 हो जाएगा और ये हो जाएगा धन ऋण 12 का क्या हो जाएगा
धन 12, ये हमारा उत्तर होगा। अब इसके बाद जो तीसरा प्रश्न हमें दिया हुआ है उसको देखिए। समीकरण हल करेंगे हम पदावली को। ये क्या है, 5 भाग का निशान है तो ये गुणे का निशान हो जाएगा। पहले हम ये संक्रिया करेंगे। ये 2/3 है तो क्या हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा। इसको हम ऐसे ही रखेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 रख सकते हैं हम आपकी जानकारी के लिए। अब यहाँ पे 5 तिहाई 15 और 2 एकम 2, ऋण 1/3। अब तिर्यक गुणा कर देंगे, 15 तिहाई 45 और यहाँ पे 2 एकम 2, ऋण 2/2 तिहाई 6। इसको आगे हम हल कर लेते हैं। 45 में से 2 गया 43, 45 में से 2 गया 43/6 और यही हमारा उत्तर होगा। थोड़ी सी प्रश्न में गलती हो गई है, ये 2/3 नहीं है, ये 3/2 है। यहाँ पे 3/2 है। तो मैं फिर से ये प्रश्न को हल करता हूँ। प्रश्न में गलती हो गई थी लिखने में, इसलिए इस प्रश्न को मैं फिर से करता हूँ। प्रश्न है 5 भागे 3/2 ऋण 1/3। इस तरह से था, मैंने लिखने में गलती कर दी थी इसलिए उत्तर भी बराबर नहीं आ रहा था। तो 5 ये गुणे हो जाएगा, यहाँ पे 5/1 कर सकते हैं, ये 2/3 हो जाएगा। मैंने यहाँ गलती कर दिया था। फिर ऋण 1/3 जैसा है वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे देखिए 5 दूना 10, 10/3 ऋण 1/3। अब 10 में से 1 गया कितना हो जाएगा, दोनों का हर समान है तो 10 ऋण 1 हो जाएगा /3 और इसका उत्तर हो जाएगा 10 में से 1 गया 9, 9/3। 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यानी इसका उत्तर कितना आया, 3। आप विकल्प में से देख सकते हैं। अब हम चौथे प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, x को हम इस तरफ लाएंगे, संख्या को उस तरफ लेके जाएंगे, ये हो जाएगा 3x। धन x है तो बराबर के इस तरफ आया तो ऋण x हो गया। यहाँ पे 5/2 पहले से ही है, उसको ऐसे रखेंगे। ऋण 1/2 है, उस तरफ जाएगा तो धन 1/2 हो जाएगा। अब 3x में से 1x गया, यानी यहाँ कितना बचा, 2x बराबर। यहाँ पे देखिए दोनों के हर समान हैं तो 5 धन 1 हो जाएगा, ये 5 धन 1/2। तो ये हो गया 2x बराबर 6/2। कटता है तो काट देंगे, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, यानी हमारा यहाँ क्या बचा, 2x बराबर 3। अब हमको x का मान चाहिए तो यहाँ हमारा है 2x बराबर 3। 2 उस तरफ जाएगा, यहाँ गुणा है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो उत्तर कितना आ जाएगा, x बराबर 3/2। विकल्प में आप देख लीजिए। अब अगला प्रश्न हमें दिया है, किस पदावली का मान 37 है। यहाँ पे 4 पदावलियाँ दी हुई है, इनको हल करके हमको बताना है कि किस पदावली का मान 37 है। हम पहला पदावली लेते हैं, इसको हल करते हैं। यहाँ पे देखिए 10 × 3 है, पहले हम गुणन की संक्रिया करेंगे तो 10 तिहाई 30 धन पहले हम ब्रैकेट जो हल करेंगे 10 तिहाई 3 या गुणा भी कर सकते हैं, 10 तिहाई 30 धन, देखिए ब्रैकेट है 5 और 2 7, ये कितना हो गया, 30 और 7 37। तो हमारा मान पहली ही पदावली में मिल गया। ठीक है, बाकी पदावली करने की आवश्यकता नहीं है।